गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम पढ़ रहे हैं बृहत्त्रयी का तुलनात्मक अध्ययन। इसमें हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम बात करते हैं प्रजास्थापन गणमय वर्ण जो अनोखा है उसको आचार्य चक्रपाणी ने पाटला, आमलकी और लक्ष्मणा को गंगाधर ने पाटला को माना है। ये आपको याद रखना है। तो चरक के 50 महाकथाओं में सर्वाधिक बार रिपीटेड कुछ द्रव्यों का वर्णन है। ये पूछे गए हैं पहले, जैसे मधुक है यानी यष्टि मधु जो है 11 बार आया है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार जब आचार्य सुश्रुत ने गणों का वर्णन किया है तो वहां पर यष्टि मधु का जो वर्णन है वो 7 बार आया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। द्राक्षा 5 बार आया है, टिपली 9 बार आया है, आमलकी 4 बार आया है, गुड़ूची 4 बार आया है, बेल 4 बार आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सुश्रुत ने 37 गणों का वर्णन किया है और इन 37 गणों का 30वें अध्याय में किया है। तो इसमें वातहर 9 गण है, पित्तहर 11 और कपहर 17 गण। सुश्रुत ने 37 गणों में 81 द्रव्यों के प्रभावों का वर्णन किया है, मतलब 81 प्रभाव है। इसमें चंदन 6 बार आया है, कुल 290 द्रव्यों का वर्णन किया है। जब हम चरक के महाकथाएं पढ़े हैं तो उसमें 274 द्रव्यों का वर्णन है। उसका पहला जो है बिदारी गंधारी गण है, उसका क्रम है अंगमद प्रस्मन, श्वासहर, आरक बदादी गण जो है वो व्रण शोधन। ये पहले पूछा गया है, व्रण शोधन पहले पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। सालसरादि गण में इसी सालसरादि गण को आचार्य बागभट्ट ने अस्नादि गण कहा है, ठीक है। ये विशेषकर कुष्ठनाशक, कफ मेदनाशक जो मार्केट में अस्नादि गण के नाम से सिरप के फॉर्म में मिलता है। वरुणादि गण कर्म जो है, वरुणादि जो ये अंतर्विद्रदि में अंतर्विद्रदि हर होता है, इससे पूछा गया पहले, ये सिरसूल हर है। बागवट ने इसी वरुणादि गण को पूर्व स्तंभनाशक कहा है। नेक्स्ट जो है वीरतरादि गण का वर्ण। तो वीरतरादि गण जो है वो अस्मरी, शर्करा, मूत्रकृश और मूत्रघात में उपयोगी है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे रौद्रादि गण। तो रौद्रादि गण जो है योनि दोष नाशक, ये पहले पूछा गया है इसलिए आपको याद रखना है। विषग्न है, अर्कादि गण व्रणशोधक, विषग्न और क्रमिग्न है। मुष्कादि गण शुक्र दोषहर होता है। पिपल्यादि गण जो है इसको बागभट्ट ने वत्सकादि गण भी कहा है। प्रतिशयाय और आमनाशक है। ऐलादि गण के कर्म क्या क्या है, तो इसको आपको पढ़ के छोड़ देना है। मण प्रसाधन, कोठनाशक। बचादि गण जो पहले पूछा गया इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि ये स्तन्य शोधक गण है। नेक्स्ट है हरिद्रादि गण जो है, बागभट्ट ने इसको मेदोग्न कहा है। आड्यवातहर, स्तन्य दोषनाशक। श्यामादि गण विगंधनाशक, उदावर्तनाशक। काकोल्यादि गण जीवनी द्रव्यों का समावेश है। बागभट्ट ने जीवनी गण का अलग से वर्णन किया है, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे उष्कादि गण। सुश्रुत एवं बागभट्ट दोनों ने समान माना है। इसमें जो द्रव्य है ऊषक यानी क्षार मृत्तिका, सेंधव, आपको शिलाजीत को याद रखना है कि शिलाजीत किस गण में है, उष्कादि गण में। हिंगू, काशीद्वय एवं तुत्थ। कर्म है इसके मूत्रकृश और अस्मरिहर और गुलमग्न। अंजनादि गण पहले पूछा गया है एग्जाम में, ये अंतर्दाह को नाश करता है और विषग्न है। परुषक आदि गुणों में आपको याद रखना है कि परुषक आदि गण है उसमें जो द्रव्य सभी फल हैं। अम्बष्ठादि गण के कर्म है जो है संधानीय, पक्वतिसार नाशक। इसमें भी पक्वतिसार पहले पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि पक्वतिसार नाशक ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नेत्रोद्वादि गण के बारे में। तो विभग्न संधान हर है, योनि दोष हर है। मुस्तादि गण कर्म योनि दोष हर, स्तन शोधक। सुश्रुत ने त्रिफला एवं त्रकटु को भी 37 गणों के रूप में गण रूप में समाविष्ट किया है। द्रव्यादि गण सभी द्रव्य जो हैं खनिज है इसमें, त्रिपु, शीश, ताम्र, रजत, स्वर्ण, कृष्ण लोह, लोहमल। इसका कर्म है गर्विश नाशक या गर्विश हर, प्रमेय। पंचमूल का वर्णन किया है, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल। बल्ली पंचमूल में बिदारी, सारिका, हरिद्रा, गुरुचि और अजस्रंगी। पंचकंटक में कर्मर्द, त्रिकंटक, सेरयक, शतावरी और गृधनक। वृद्ध बागवट ने गौक्षूर, शतावरी, सेरयक, अहिस्त्रा और कर्मर्द को माना है। नेक्स्ट जो है आपको
तृण पंचमूल को याद रखना है। कुश काश नल दर्भ कांडेक्षु, तो उसमें कुश और नल की जगह पर आचार्य बागभट्ट ने सर और साली को रखा है, ये आपको याद रखना है। बागभट्ट ने मध्यम पंचमूल का वर्णन किया है, इसमें बला, पुनर्नवा, अरंडमूल, मासपर्णी और मुदकपर्णी है। इसी प्रकार जीवनी पंचमूल का वर्णन जो है इसमें शतावरी, मैदा, जीवंती, जीवक और ऋष्वक है। तो आचार्य सुश्रुत ने 37 गणों का वर्णन किया है और आचार्य बागभट्ट ने 33। ये आपको याद रखना है कि बागभट्ट की गणों की संख्या 33 है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वस्थ व्रत का। तो आचार्य चरक ने चरक संहिता के सूत्र स्थान में मात्रा स्थिति एवं इंद्रोपक्रमणी अध्याय में स्वस्थ व्रत का वर्णन किया है। इसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने अनागत बाधा प्रतिषेधीय अध्याय एवं उत्तर तंत्र का स्वस्थ व्रत अध्याय में वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता के शिष्योपनी अध्याय के विषयों का उल्लेख चरक ने विमान स्थान के 8वें अध्याय में वर्णन किया है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी चक्रपाणी ने आहार की मात्रा जो है उसमें अन्न को 1 कुड़ब सेवन करने के लिए बताया है। घृत का जो है घृत तेल को 1 पल, सूप का 1 पल, लवण का आधा पल और मांस को 2 पल। अब हम बात करेंगे आहार की मात्रा की। चरक मतेन गुरु आहार का प्रयोग त्रिभाग सोहित, सोहित का मतलब है पेट भरना, तो त्रिभाग मतलब 3 भाग खाना खा लेना या अर्ध सोहित तक खाना है, आधे पेट तक। बागभट्ट मतेन गुरु आहार का प्रयोग अर्ध सोहित एवं लघु आहार का प्रयोग नाति तृप्तता, यानी तृप्ति के बाद नहीं खाना है। शोधनांजन का प्रयोग सर्वदा रात्रि में करें, यानी शोधनांजन जो है रसांजन का प्रयोग रात्रि में करने के लिए बताया है। अंजन एवं आश्चोतन का लाभ दृष्टि निराकुले भांति निर्मले नवसी इंदुवत, ठीक है, याद रखना है आपको। अंजन शलाका का प्रमाण जो है चरक और बागभट्ट ने 8 अंगुल बताया है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने 10 अंगुल बताया। ये पहले पूछे गए हैं इसलिए आपको याद रखना है। धूम्रपान के लाभ चरक ने कहा है आरोचक, नाशक, केशपातन, अतिनिद्रा, बुद्धि मोह में लाभकर है। आचार्य बागभट्ट ने केश दोष, हिदमा में लाभकर है। जहां जहां हिक्का को हिदमा लिखा है वो आचार्य बागभट्ट का है। धूम्रपान के भेद आचार्य चरक ने 3 बताए हैं, सुश्रुत ने 5 बताए हैं, बागभट्ट ने 3 बताए हैं। तो चरक के हैं प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक। सुश्रुत के 3 चरकोक्ति हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक, और कासग्न और बामन, इस प्रकार 5 है। बागभट्ट ने नाम दे दिए इनके अलग, स्निग्ध, मध्यम और तीक्ष्ण। धूम्रपान काल की बात करते हैं तो प्रायोगिक धूम्रपान है उसके 8 काल होते हैं, इसको आपको याद रखना है, ये पूछे गए हैं। स्नेहिक का 1, वैरेचनिक का दिन में 3 या 4 बार, एक काल में 9 अपान करें, एक काल में 3-3 बार, यानी पफ लेने का जो है उसको विधान किया। सुश्रुत ने कुल 12 कालों का वर्णन किया है, तो प्रायोगिक के लिए 4, स्नेहिक के लिए 5 और वैरेचनिक के लिए 3 बताए हैं। बागभट्ट ने स्निग्ध को 1, मध्य को 2, तीक्ष्ण को 3 या 4 बार बताया है। सुश्रुत मतेन मद्यपान के साथ धूम्रपान निषिद्ध है, क्योंकि जो मद्यपान करते हैं उसके साथ धूम्रपान को नहीं पीना है। सुश्रुत मतेन धूम्रपान विधि प्रायोगिक नासिका के द्वारा, स्नेहिक मुख एवं नासिका द्वारा, कासग्न एवं बमन जो धूम्रपान है वो मुख के द्वारा करना है। बागभट्ट ने कासग्न धूम्रपान के लिए शराब संपुट का विधान किया है। नेक्स्ट अब बात करेंगे धूम्रपान के अतियोग में। आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है कि कर्ण क्षीण हो जाना, यानी टेनिटस जो है वो धूम्रपान के अतियोग से दुर्बलता आ जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसमें है कि आपको अणुतेल निर्माण की विधि में जो है यहाँ पर महेंद्र जल का प्रयोग किया है यहाँ पर, और आजादुग्ध का प्रयोग इसमें आया है। तो यही आजादुग्ध आपको याद रखना है। अणुतेल की मात्रा कितनी होती है ये पहले कई बार पूछा गया है, तो आपको अर्ध पर याद रखना है इसकी मात्रा। सुश्रुत ने रसों के आधार पर ये दंत पवन द्रव्यों का उल्लेख किया है, तो कसाय रस में श्रेष्ठ जो है खदिर को बताया है, तिक्त रस में नींबू को बताया है, मधुर रस में मधुक को बताया है, कटु रस में करंज को बताया है। तो ये पहले कई बार पूछे गए हैं इसलिए आपको ये भी याद रखना है। ये खदिर पहले पूछा गया है, तिक्त रस में नींबू पहले पूछा गया है। सुश्रुत एवं बागभट्ट ने गंडूस के 4 भेदों का वर्णन किया है, स्निग्ध गंडूस, समन गंडूस, शोधन गंडूस और रोपण गंडूस। बागभट्ट ने मूर्ध तेल के 4 भेदों का वर्णन किया है, ये भी कई बार पूछा गया है इसलिए आपको याद रखना है कि 4 भेद कौन कौन से हैं।
अभ्यंग, सेक, पिचूर, शिरोवस्तु। स्नान के लाभ ब्रश आयुष और ओजस्कर है। पाद अभ्यंग या पाद पर तेल लगाने से क्या लाभ होंगे? दृष्टि प्रसादन करता है। गंध माल्य निषेवण के क्या लाभ हैं? ब्रश आयुष, काम, सौमनस्य, अलक्ष्मी हर। ये पहले पूछा गया है तो आपको ये अलक्ष्मी हर भी याद रखना है। पादत्र धारण यानी जूते पहनने से क्या फायदे होंगे आपको? चक्षुष और ब्रश होता है। छत्र धारण या छाता धारण से क्या है? गुप्त, ये कई बार पूछा गया है कि इति से क्या बताया गया है? इति अर्थात आकस्मिक रूप से घटना चक्र का विस्फोट। आचार्य सुश्रुत ने इति के 6 भेद बता दिए कि अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, मूषिका हो, सलवा हो, सूकों का झुंड हो, प्रत्यासन्न राजान। इस प्रकार इन 6 अतिवृष्टि का इति के अंदर वर्णन किया है। चरकमतीन देह बल जो है ये मैक्सिमम शरीर में बल कब रहता है? तो उत्तम बल जो है आदान काल के प्रथम में और विषाख काल के अंत में। तो 6 ऋतु हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो शिशिर और हेमंत में बल कैसा है? उत्तम बल है। ठीक है। हीन बल कब होगा? आदान काल के अंत में एवं विसर्ग काल के प्रारंभ में। ठीक है। आचार्य वाग्भट ने ऐसे ही ऋतुओं का नाम ले लिया उस समय कि उत्तम बल जो है हेमंत और शिशिर में होगा, मध्यम बल शरद और बसंत में, और हीन बल है वर्षा और ग्रीष्म में। तो ये आपको याद रखना है, इनसे यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाग्भट ने ग्रीष्म ऋतुचर्या में पंचसार का वर्णन किया है। तो आपको पंचसार में कंटेंट क्या क्या होते हैं? मधु, खरजूर, द्राक्षा, फालसा, मिश्री से बना मंथ जो है पंचसार कहलाता है। तो ये इंटरव्यू में पूछा गया कई बार। वाग्भट ने वर्षा ऋतु में नदी जल एवं मंथ का सेवन वर्जित बताया है। तो ये मंथ का आपको याद रखना है। शरद ऋतुचर्या में चरक एवं वाग्भट ने हंसोदक का प्रयोग बताया है। सुश्रुत ने अगस्त नक्षत्र में उदित निर्विष जल को सेवन करने के लिए कहा है। वाग्भट ने शरद ऋतु में निम्न 10 सेवन वर्जित कहा है कि क्या क्या 10 चीजें हैं जिनका उपयोग आपको नहीं करना है? तुषार यानी ओस, क्षार, सौहित यानी बहुत भरपेट खाना, दधी, तेल, बसा, आतप, तीक्ष्ण मध्य, दिवा स्वप्न और पूर्ववत यानी पूर्व की बात, इनका सेवन नहीं करना हो। ऋतु अनुसार रथोत्पत्ति ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। आपको याद रखने वाली चीजें हैं यहाँ पर कि शिशिर ऋतु में तिक्त रस का उत्पन्न होता है, बसंत में कसाय रस, ग्रीष्म में कटुरस, वर्षा में अम्ल रस, शरद में लवण रस और हेमंत में मधुर रस। तो आप याद रखने के लिए सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहले आपका ऋतु को सीक्वेंस याद होना चाहिए कि शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। फिर आप एक नंबर याद रखेंगे 5, 6, 4, 2, 3, 1, ये रसों का क्रम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।